Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आतिर, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली आते मेरे साथ लंच करने आए। तुम्हें इससे कोई एतराज? अरे आतिर, तुम्हारे हाथ पर ये पट्टी? आतिर, आप जानते नहीं आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूं इस तरह आपके साथ I can't believe it। आप नहीं जानते आपने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी। मैं इस पल की सिर्फ ख्वाब देखा करती थी। और आज आपने मेरा ये ख्वाब सच करके दिखा दिया। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। वादा किया था जाना, फिर भूल गए हम सब वो किस्मत से करें क्या कोई ये क्या है? जो होना था हो गया। आतिर, प्लीज मुझे अंगूठी पहनाकर मेरे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूरी करते। मुझसे शादी कर लें आते, प्लीज। आनिया, प्लीज प्लीज जिद मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, कुछ नहीं। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं फिर कभी किसी ख्वाहिश, किसी चीज का तकाजा नहीं करूंगी आपसे। ठीक है, लेकिन
मुझे कुछ वक्त चाहिए। मंजूर है, मैं आपके लिए तो आखिरी सांस तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये अंगूठी पहनाकर आप मुझे फिर से एक जीने की उम्मीद तो दे सकते हैं। फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तंजीला, 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 मेरी बात तो सुनो तंजीला। आनिया, मैं तुम्हें ये अंगूठी नहीं पहना सकता। देखो, प्लीज समझने की कोशिश करो। जहां इतना इंतजार किया है वहां कुछ देर और इंतजार कर लो प्लीज। ठीक कह रहे हैं, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सा और इंतजार ही सही। मैं आपके लिए तो आखिरी सांस तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आतिर, आप तो जानते हैं ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस थोड़ा सा और इंतजार प्लीज। फरकुंदा, वो मुलाजमा बता रही थी कि आनिया आतिर के साथ बाहर गई है। हाँ, आतिर उससे आज लंच पर ले गया है। सही, आज बहुत अरसे के बाद मैंने उसकी शक्ल पर इत्मीनान देखा है, खुशी देखी है। बहुत खुश थी वो। चलो अच्छा हुआ, कम से कम उसकी जिंदगी के जो चंद दिन बाकी हैं वो हंसी खुशी गुजार ले। कैसी बातें कर रहे हैं सईद आप? मैं अपनी बच्ची के लिए पल पल दुआएं कर रही हूँ, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी खुशियों के लिए, और आप हैं कि ये कह रहे हैं? अरे अल्लाह ताला मेरी बच्ची को लंबी उम्र दे, चाहे चाहे मेरी सांसें ले ले, मगर मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे। माँ हो ना तुम हकीकत से आंखें चुरा सकती हो, लेकिन मैं बाप हकीकत जानकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। फरकुंदा, दुआ तो मेरी भी यही है, लेकिन फर्क यह है कि मेरी दुआ हकीकत पर मबनी है। खैर, तो फोन करके मालूम करो कि वो कहाँ है और कब तक आएगी। इतने अरसे बाद तो आनिया आतिर के साथ बाहर गई है, आ जाएगी, आप परेशान ना हो। फरकुंदा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उसकी कंडीशन है उसमें ज्यादा देर उसका बाहर रहना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है उसके लिए। देखिए सही, वो आतिर के साथ बाहर गई है, उसे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो, वो संभाल लेगा उसे।
ये सब क्या है तंजीला? तुम इस तरह वहां से उठकर क्यों चली आई? तुमने देखा बस, आते उस आनिया को अंगूठी पहना रहे थे। क्या आतिर आनिया से शादी कर रहे हैं? हाँ, कर रहा है शादी। तो क्या तंजीला, बोलो तो क्या? तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हो, मेरे साथ हमारे इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहती हो, तो फिर ये सब क्या है? बोलो तंजीला, ये क्या है? आतिर की शादी को लेकर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तुम्हारे चेहरे पर ये दुख और तकलीफ क्यों है तंजीला? बोलो, जवाब दो, बोलो। क्योंकि मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। हाँ, कहा था मैंने कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन आतिर को बुलाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार वो मेरे सामने आ जाते हैं। और मैं अपनी सारी हिम्मत हार जाती हूँ। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा आतिर, मैं जानती हूँ आप अब भी तंजीला से मोहब्बत करते हैं, इसलिए वहाँ तंजीला को फैसल के साथ देखकर आप अपसेट हो गए। पूरे रास्ते कोई बात भी नहीं की। आनिया प्लीज, मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं करती, लेकिन हमारे बारे में तो बात कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच आतिर। एक मरते हुए इंसान को चंद खुशी के पल देकर आपने कितना बड़ा एहसान किया। आप जानते हैं आपके साथ बिताए हुए 4 पल मेरे लिए कितने अनमोल हैं, कितने कीमती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे पल नसीब भी होंगे। खैर, तुम अंदर जाओ, रेस्ट करो, ज्यादा बातें करना तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब क्या हुआ उसके साथ? आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ।
इतने गुस्से में क्यों हो तुम तो बहुत खुश थी ना, फिर क्या हुआ? मामा, मैंने आपको बोला था ना, किस्मत उस तंजीला की नहीं मेरी खराब है। हर बार की तरह इस दफा भी मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आप दोनों से कहती रही कि आतिर से बात करे, उसे मजबूर करे मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अगर उस वक्त आप लोगों ने आतिर से बात की होती, उससे मजबूर किया होता, तो आज वो मुझसे शादी कर चुका होता। मतलब क्या है तुम्हारा? खुलकर बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात की। मामा, आतिर दोबारा से उस तंजीला से शादी करने का सोच रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे खुद ही बताया था कि वो फैसल से शादी कर चुकी है, फिर कैसे होगा ये? हाँ, लेकिन अब फैसल उस तंजीला को तलाक देना चाहता है ताकि आतिर दोबारा उससे शादी कर ले। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने जहन पर जोर मत दो। अगर तंजीला से उसने शादी करनी होती ना, तो वो बहुत पहले कर चुका होता। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। वो फिर यहाँ क्यों आता? तुम्हें वो लंच पर क्यों लेकर जाता? क्योंकि उस तंजीला ने आतिर से शादी करने से इनकार कर दिया, और जब वो दोबारा उनके सामने आई तो वो मुझे अंगूठी पहनाते पहनाते रुक गई। अगर वो सामने ना आती ना, तो आतिर मुझे अंगूठी पहना चुका होता और मुझसे मुकम्मल तौर पर शादी करने के लिए राजी हो जाता। बेटा तुम क्या कह रही हो? अंगूठी, शादी, तलाक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आराम करो, हमारी सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं सब समझ चुकी, और इस बार मैं आतिर को मुझसे शादी करने पर मजबूर करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आखिरी सांस तक इंतजार क्यों ना करना पड़ जाए। अरे आतिल, तुम्हारे हाथ पर ये पट्टी? कुछ नहीं, बस जरा सा कट लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्या कर रही हो? कोई कपड़ा पकड़ लो, दुपट्टा जल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? और आतिर के हाथ पर बंधी पट्टी, क्या वो पट्टी इसी दुपट्टे से थी? फैसल, मेरे और आनिया के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, और वो भी किसी भी कीमत पर, लेकिन मैं उससे शादी नहीं।